रिपब्लिक डे के मौके पर सीओ श्राइन बोर्ड ने ब्लॉक कटरा और सब डिवीज़न कटरा के लोगों को एक सौगात दी है। अब बताते चलें कि सब डिवीज़न कटरा के 41 गांव के जो भी लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए अब जाना चाहते हैं, उनको पर्ची लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना आधार कार्ड जो है वो दुर्गा भवन पे दिखाना है और वहीं से उनको जो है वो यात्रा स्लिप मिल जाएगी और वहीं से वो वीआईपी दर्शन वो वहाँ पर कर सकेंगे। ये जो प्रक्रिया है दर्शनों वाली, ये 1 फरवरी से लागू होगी। ये कल सीओ श्राइन बोर्ड ने अपने अभिभाषण में वहाँ पर रिपब्लिक डे के मौके पर उन्होंने ये कहा। तो उसी के चलते आज शेर सिंह जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और बारीदारों के भी वो नेता हैं, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीओ श्राइन बोर्ड के इस कदम की सराहना की और उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। और साथ साथ में शेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एक मेमोरेंडम भी उनको सौंपा गया है, जिसमें कि श्राइन बोर्ड से ये आग्रह किया गया है कि जो यहाँ पर नौकरी अगर यहाँ पर कोई निकलती हैं तो उनमें 50% कोटा जो है वो बारीदारों के बच्चों का होना चाहिए और 50% कोटा जो है वो लोकल बच्चों का होना चाहिए। शेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, आइए देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड से बारीदार सेवा कमेटी, परसों हम उनसे मिले थे। मेरे साथ मेरे से सीनियर वेद पुजारी जी, जो हमारे सिद्धार्थ सभा कटरा के प्रधान हैं, और हमारे साथ पंडित मनोहर लाल जी, पंडित राधाकृष्ण जी, पंडित अश्विनी जी, और भी हमारे कुछ साथी जो आप आज हमारे बीच में यहाँ पे नहीं आए हैं। सारे हम सब लोग सीईओ श्राइन बोर्ड श्री अंशुल गर्ग से मिले और हमने एक बारीदार सेवा कमेटी से की तरफ से उन्हें एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में हमारी डिमांड थी कि वो श्राइन के अंदर एक भर्ती होने जा रही है, वो भर्ती उन्होंने जिसको नाम दिया एसकेसी, मगर वहां पे भर्ती के अंदर कुछ बातें हमें पता चली कि जो एमआर जो बच्चे लगेंगे, ये उनकी भी भर्ती साथ में हो रही है। तो मेरी जो कमेटी है, सबने हमने फैसला किया कि हम एक मेमोरेंडम देके इनसे अपने राइट की, वो जो बारीदार हजारों सालों से माता की यहाँ पे पूजा किया करते थे, हमारा भी राइट बनता, पहला हक हमारा ही बनता, तो हम अपना पक्ष वहां पे रखें। तो हमने एक मेमोरेंडम के रूप में उनको एक अपनी वहां पे अपना पक्ष रखा वहां पे हमने आके, और हमने सीओ साहब से ये कहा कि 50% जो बारीदारों का बच्चों के लिए आप रिजर्व रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, आप कोई और पोस्ट निकालते हैं असिस्टेंट सीओ की या जूनियर असिस्टेंट की, उसके अंदर वो अगर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, कम से कम एमआर में तो हमारे बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं, और हमें उसमें 50% रिजर्वेशन दीजिए। और 50% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके लिए हमने डिमांड करी थी। और भी काफी इशू थे हमारे, उनमें मुख्य मुद्दा भी था एक बाणगंगा का। बाणगंगा जो अपना ट्रैक है, जो पुराना ट्रैक है, उसकी वाइडनिंग का मुद्दा था। और जहां के जो लोकल लोग हैं, बारीदार हैं, बारीदारों के साथ साथ हमारे जो लोकल सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, हमें एक बड़ी परेशानी भी आती थी कि वैष्णो देवी में हमारे लोग दर्शन करने जाते हैं, बारीदारों की तो माता वैष्णो देवी कुल देवी हैं, उन कुल देवी के दर्शन करने के लिए हमें बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी या किसी की वहां पे सहायता लेनी पड़ती थी। वो हमारे लिए एक बड़ा ही हमें बड़ा फील होता था कि हजारों सालों से हम जहां पे बैठे थे और दर्शन करने की व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, तो बिना लाइन के लगे हुए दर्शन करें हम लोग, क्यों हम पहले दर्शन लोगों को करवाते थे, अब हमें वहां पे लाइन पे लग के दर्शन करने पड़ते हैं। तो वहां पे हमने एक इशू ये भी टेकअप किया। तो मैं दिल की गहराइयों से बारीदार समाज की तरफ से उस कस्बा कटरा जो सराउंडिंग जो इलाका है, जिनमें 41 गांव हैं, 41 गांव की तरफ से
मैं श्री अंशुल गर्ग जी का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 3-4 मुद्दे जो थे वो माने और उनको मुझे लगता है इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। कल ही 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन उन्होंने पूरी पब्लिक में इन्हें अनाउंस किया कि आप लोग अपना आधार कार्ड लेकर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं 48 गांव के। मगर मैं थोड़े से एडिशन भी करूंगा। हमारे बारीदारों के गांव देवीगढ़, सुखाल घाटी, साड़ी, टोट, ये 5-6 गांव हमारे पिछले माता की बिल्कुल पहाड़ी के साथ में ज्वाइनिंग है, उनके नाम उसमें नहीं है। तो मैं उनसे यही भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसमें नाम डालें। ये उनको भी वहां पे बारीदार हैं, उनको फैसिलिटी मिल चाहिए, या वहां पे नॉन बारीदार भी कोई हैं, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने लिस्ट निकाली है। तो मैं उसी सिलसिले में आपके माध्यम से, ये मेरी सारी जो टीम थी, कल जब हमने ये सुना तो हमें बड़ा हर्षोल्लास हुआ कि हमारी बात जो सीओ साहब ने, जो काफी दिनों से पेंडिंग थी, पहले दर्शन सिर्फ द्रूड़ वालों को हुआ करते थे, भाई द्रूड़ वाले वहां पे रहते हैं तो उनको बिना पर्ची के जाते थे वो लोग। अब ये 48 गांव जो है, बारीदार हो चाहे नॉन बारीदार हो, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो कभी भी वैष्णो देवी जा सकते हैं। वो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे तो उनको लाइन में लगने की बजाय सीधा माता की गुफा के दर्शन, वहां पे वो वीआईपी टाइप दर्शन कर पाएंगे। ये सुविधा के लिए मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर अंशुल जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके दूसरी एक बात है, बाणगंगा के लिए उन्होंने जो कहा, वाइडनिंग के लिए जो कहा कि थोड़ा सा हम रास्ता जो है, पुराना रास्ता जो है, ट्रेडिशनल रूट जो है, उसे हम चौड़ा करेंगे। चंद्रभागा 2.5-3 किलोमीटर जो एरिया है, हम उनका भी वही उसके बाद के लिए स्वागत करते हैं, ताकि उस एरिया को ब्यूटिफाई किया जाए। पुराना जो रास्ता है, हमने काफी बार उनसे कहा कि वहां पे श्राइन बोर्ड की तरफ से ध्यान कम दिया जा रहा है। सफाई के लिहाज से ले लो, लाइटिंग के लिहाज से लो, वहां पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा था। काफी शिकायतें थी कि पौड़ियों में सीढ़ियों वाला जो रास्ता है बाणगंगा से चरणबाग का वहां पे पक्की शिविर तक, वहां पे लाइटें बड़ी कम रहती थी और पौड़ियां भी बड़ी खस्ता हालत में है। और बाणगंगा वाली जो उन्होंने सफाई के लिए कहा, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसीलिए हमने आपको भी यहाँ पे आने के लिए न्योता दिया कि आप आए, हम उनका शुक्रिया अदा करें, ताकि इसी तरीके से आगे भी श्राइन बोर्ड जहां की पब्लिक की, जहां लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं, उन्हें वो देखे और हल करे। उस मुद्दे पे हमारी कोई बात नहीं उनसे। हमारा यही मुद्दा था पहले शुरुआती दौर के अंदर कि नौकरियों के लिए जब इन्होंने वहां पे बच्चों को बुलाया, यहाँ पे मुझे लगा, पता चला कि जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है यहाँ के श्राइन बोर्ड का, वहां पे काफी बच्चों को बुला के वो दौड़ वगैरह लगा रहे थे, तो टेस्ट वगैरह ले रहे थे। तो उस सिलसिले में पता चला, तो इसलिए मैंने अपना पक्ष रखना वहां जरूरी समझा कि बारीदारों बच्चों के जो बहुत गरीब लोग हैं, हमने वहां पे उनसे ये भी कहा जाके कि भाई आप लोग श्राइन बोर्ड के अंदर हमारे जितने भी गांव हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा, मैं सारी बारीदारों की बात करता हूं, वहां जाके सारे लोकल लोगों की बात करता हूं। आज तक मेरा यही रहा है, मैंने जब भी बात की, मैंने सारे बारीदारों की बात की, सारे लोकल लोगों की बात की। मैं अब भी, इस बार भी हमने ये कहा कि 50% जो कोटा है वो बारीदारों को बच्चों को दिया जाए, और 50% जो कोटा है वो यहाँ के लोकल लोगों को दिया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बन सके, उन्हें रोजगार मिल सके। इसी सिलसिले हम सारे लोग वहां पे हम गए थे, और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके ऊपर भी गौर फरमाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने बड़ी जल्दी हमारे यहाँ पे डिमांड रखी थी, हमारे पंडित मनोहर जी ने भी, हमने सबने ये डिमांड रखी थी दर्शनों के लिए, उन्होंने बड़ी जल्दी एक्शन लिया। मुझे पूरी उम्मीद है सीओ साहब से कि वो वैसे ही बारीदारों के बच्चों की नौकरियों के लिए जिस तरह जो हम लेके गए थे, एक मेमोरेंडम जो हमने दिया था, उसके ऊपर बड़ी जल्दी कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारे नौजवान बच्चों को जहाँ पे रोजगार मिल सके।